पूज्य गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को भगवान रवि, लक्ष्मी नारायण शिव शक्ति ब्रह्मा सरस्वती दरबार में। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सीता महाराज। हे राम जी हम पाठ। आज हम विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, उसका पाठ करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अपने माता पिता की जय, गुरु की जय, गुरु के गुरु, सृष्टि के ज्ञान देने वाले गुरु महाराज की जय। 20वां अध्याय प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री पराशर जी बोले, हे दिग्गज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पुनः तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वह अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वह क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री भगवान विराजमान हुए। हे मित्र, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमयी हो जाने पर उनके विचलित होने से वह नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गया। ब्रह्मनशील ग्रहगण और तरल तरंगों से पुनः संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अब तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जगत जागृत स्वपन दृश्य स्वरूप, हे शराशर कार्य कारण रूप, हे व्यक्ता व्यक्त दृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणागार, हे निर्गुण आत्मनु, हे गुण स्थित, हे मूर्त, हे अमृत रूप, हे महामूर्ति मनु, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और समुद्र रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सतु कार्य कारण रूप जगत के अदब स्थान और सज जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्य अनित्य आकाश घटादि रूप प्रपंचात्मनु, हे प्रपंचे पृथ्वी रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्चर्य रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। राम जो स्थूल सूक्ष्म रूप और सफूट प्रकाश में ही है, जो अधिष्ठान रूप सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुत संपूर्ण भूत आदि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादि देव भगवान हरि प्रकट हुए। हे दिग्गज, उन्हें ऐसा प्रकट हुए देख वह खड़े हो गए और गदगद वाणी से
विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी श्री केशव देव प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस में भी जाऊं उसी में, हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अशून भक्ति रहे। अविवेक पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, तुझमें तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसे ही रहेगी। मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसे ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शास्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वह सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुषों के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उसे शीघ्र ही मुक्त हो जाए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है, फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, ऐसा क्या? भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे दिव्यज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने, जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा सुश्रूपा करने लगे। हे मित्र, तदनंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वह दैत्यों के राजा हुए। हे दिग्गज, फिर पार्वद्यक्षकारिणी राजलक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर करमदी कार्क के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मित्र, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वह परम भगवत महामति दैत्य प्रबहर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मित्र, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे दिवज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्यों को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वह सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। श्री विष्णु पुराणे प्रथमे 6 अध्याय।
यहाँ पर हमारे विष्णु पुराण का 20वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। हे प्रभु, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन आपका एक छोटा सा बालक हूँ। यदि मुझसे कोई गलती भूल चूक हो गई है इस पाठ में, पूजा में, तो मैं भूलनहारा, बख्शनहार प्रभु मुझे क्षमा कीजिए।